कहते हैं वकीलों की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। वकील वो है जो झूठ को सच और सच को झूठ बना दे। वकील ऐसा है, वकील वैसा है, कोर्ट नहीं जाना चाहिए, बदनाम हो जाओगे, कोर्ट गए हो बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सारे मिथ, इतनी सारी तर्कों में हम रहते हैं और आज भी कोर्ट और वकील को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। मसायाज मैसेज पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इन्हीं तर्कों पर, इन्हीं मिथ्स और इन्हीं मिथ्स को तोड़ते हुए सच्चे फैक्ट्स को लेकर के हम आपके सामने आए हैं एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल वकील साहिबा के साथ। जी हाँ, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक इंस्पिरेशनल वकील साहिबा को, जो कि ना केवल अपने पेशे के प्रति वफादार हैं बल्कि इसके साथ साथ कई जिंदगियों की मदद भी करती हैं और इन तमाम मिथ को, जिसे आप वकीलों के लिए सोचते हैं, ज़रूरत है कि तोड़े जाएं। तो जी हाँ, आज के इस एपिसोड में मिलकर के स्वागत करते हैं सिस्टर विनीता मेसी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच मुझे आज के इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज के दिन पे इतना टाइम दिया है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वकीलों के बारे में बहुत प्रचलित हैं, लेकिन उससे पहले कि उनकी तरफ जाएं और उससे पहले कि उन मिथ्स, उन चीज़ों को जान करके बात करें, मैं ये चाहूँगी कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं एंड कहाँ आप बड़े हुए। ओके, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ। ओके। या नैनीताल के पास में एक जगह है रुद्रपुर। जी। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप वहीं पर हुआ। Okay. और मेरे पापा पास्टर थे। ही वॉज अ पास्टर, ही वॉज अ सर्विंग पास्टर। मैथोडिस्ट में 45 इयर्स तक उन्होंने सेवा किया और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। Oh, wow. मेरी मम्मी टीचर थी और हम 3 भाई बहन थे, मैं बीच की थी। और मेरा शुरू से एक पैशन था, वो था कि मैं अपने पापा के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करती थी। Correct. सेवा में, क्योंकि वो सेवा करते थे तो मैं उनके साथ साथ थी और वो उनकी सेवा में, उनके विजिटेशन में, उनके चर्च सर्विस में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने पापा के साथ रहती थी। Okay. और एक इन्फ्लुएंस ये कह सकते हैं, और एक बोलते हैं ना कि परमेश्वर की तरफ से कुछ चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं, तो वो चीज़ें मेरे अंदर जन्म से ही थी जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाल के रखी थी। और क्योंकि पापा पास्टर थे तो एनवायरनमेंट भी मुझे ऐसा मिला जो बहुत एक गॉडली एनवायरनमेंट था और मैं उसी में पली बड़ी। मम्मी टीचर थी, तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में मेरा जन्म हुआ और मेरा परवरिश हुई, जिसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो बुराई है उससे हटकर और एक अच्छे एनवायरनमेंट में परमेश्वर ने मुझको बड़े होने दिया, पलने दिया। ये तो मेरा बचपन था। जी। ठीक है, वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई, वहीं से मेरी मास्टर्स डिग्री हुई। ओके। और उसके बाद शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। अच्छा। दिल्ली में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरा बेटा हुआ। बेटे के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन किया। अच्छा। मैंने अपने बेटे के बाद अपनी LLB की पढ़ाई करी। वाह। और जब मेरा बेटा छोटा ही था तो मैं कई बार उसको छोड़कर अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए जाती थी, क्योंकि मैंने नैनीताल यूनिवर्सिटी से अपनी LLB किया, क्योंकि मेरा वहीं सारा मेरा एजुकेशन वहीं की थी। तो मैंने नैनीताल यूनिवर्सिटी से अपना LLB किया। तो बेटे को छोड़ के जाना अपने हस्बैंड के पास, वो उसको देखते थे, वो मेरा बेटा उस समय 7-8 इयर्स का था, और उसको छोड़ के जाना आना और स्टडीज़ करना, उस पूरे दौरान मैंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को महसूस किया कि एक सामर्थ है परमेश्वर की जो चाहती है कि मुझे कुछ करना है। यस। कई बार परमेश्वर आपको अंदर से ही एक अथॉरिटी देता है। True. एक अधिकार देता है, और वो अधिकार जो होता है धीरे धीरे जैसे आप उसमें बढ़ने लगते हैं तो आप अधिकार को समझने लगते हैं। करेक्ट। तो मैंने समझना शुरू किया इस अधिकार को कि प्रभु चाहता है कि मेरा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मैं शादी करूं, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मैं माँ बनूं। करेक्ट। वो तो सब कुछ नेचुरल है, लेकिन प्रभु चाहता है कि इसके साथ साथ कि प्रभु के गुण मेरे अंदर, उसने जो मेरी लाइफ के लिए असाइनमेंट्स रखे हैं वो भी साथ साथ पूरे होते चले जाएं।
और मैं जानने लगी उन बातों को, मैंने उस बातों को फोकस करने लगी और इस तरह से मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। फिर मैंने एलएलएम साइबर क्राइम में किया, जो मैंने यहीं से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी से किया, दिल्ली में रहते हुए। और इस तरीके से मेरी स्टडीज़ हुई, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। और ये एक मेरी जर्नी की शुरुआत थी एज ए एडवोकेट। लेकिन इससे पहले कि मैं एडवोकेट बनती, परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर अपने प्रति प्रेम को डाल के रखा हुआ था। यू नो, जब आपके मन में प्रभु का प्रेम होता है, द लव ऑफ गॉड आपको बहुत सी बुराइयों से दूर करता है। करेक्ट। जहाँ परमेश्वर का प्रेम पैदा होता है, वहाँ आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होते हैं। वेरी ट्रू। आप अपने आसपास के लोगों के साथ ईमानदार होते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम आपके अंदर है। Very true. तो यही सब चीजें मेरी लाइफ में होने लगी। इस तरह से मेरा शादी, मेरा जन्म, मेरे माता पिता, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चा, मेरा अपना प्रोफेशन, ये सब चीजें मेरी लाइफ में यूं ही चलती चली गई और अभी भी कंटिन्यूड है और मैं कर रही हूँ। सो आपने बताया कि आपने अपने बेटे के पैदा होने के बाद में एलएलबी को चूज किया। हाँ। वो क्या रीजन था कि एज अ एक विमेन, वी हैव मेनी विमेन लॉयर्स आज की डेट में, बिकॉज वी आर इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। अब हम बहुत आगे आ गए हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारे बैरियर्स एज अ विमेन तोड़ दिए हैं। तो और हम ये भी जान गए कि हम अब सिर्फ कुछ चीजें, जैसे आपने बोला, करने के लिए नहीं ठहरे हैं। हमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी चीज के लिए भी बुलाया है। हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग है एंड हमें टैलेंट्स हैं जो अब हम कर सकते हैं। तो आपके दिल में वो क्या चीज थी कि आपने यही प्रोफेशन चूज किया? आप कुछ और भी चूज कर सकते थे? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि परमेश्वर ने शुरू से मेरे अंदर ना एक अथॉरिटी रखी थी। एक अधिकार, कि मुझे लगता था कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। कुछ चीजें हैं जो मुझे स्वर्ग से मिली है और उसका इस्तेमाल मुझे सही दिशा में करना है, सही डायरेक्शन में करना है। और प्रोवर्ब 24:11 की एक वर्ड्स मैं आपके साथ पढ़ती हूँ, जो मेरा आधार था, जिसको मैं पढ़ती थी और मुझे लगता था कि यही है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रोवर्ब 24 और उसका 11 and 12। कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और प्रभु ने इस तरीके से मुझसे बात करी और मुझे लगा कि प्रभु चाहता है कि मुझे इस प्रोफेशन में इस तरीके से बढ़ना है। हाँ, तो यहाँ लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी 24 का 11 and 12। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाते हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इनको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? तो ये मेरे अंदर एक इच्छा थी और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु, क्योंकि मेरा एक अंदर से स्वभाव था, जैसे मैं बढ़ रही थी तो मेरे अंदर एक इच्छा थी, क्योंकि मेरे पापा के मन में एक इच्छा थी कि वो एडवोकेट बने। वो उनकी भी इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको एज ए पास्टर चुना। ब्यूटीफुल। लेकिन उनकी इच्छा अंदर से थी कि मेरा एक बच्चा एडवोकेट बने। लेकिन मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, वो चीजें कहीं समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो कि तुम करो लाइफ के अंदर? तो मैंने उनको बोला मैं चाहती हूँ कि मैं एडवोकेट बनूं। और वो इस शब्द थे जो शायद प्रभु ने मेरे सुने और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कोऑपरेट किया उस टाइम पर। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर भी पाओगी। और इस तरीके से मेरा एडमिशन हुआ। हालांकि मेरे मन में कई बार आया कि मेरा बच्चा इतना छोटा है कि मैं कैसे करूंगी मैनेज, कैसे पढ़ाई करूंगी, क्योंकि अभी वो 6-7 साल का ही है और ही नीड्स मी, उसे मेरी बहुत जरूरत है। और लेकिन उस टाइम के अंदर परमेश्वर ने मुझे बहुत सामर्थ दिया और उसने एक ही बात बोली कि मैं सब कुछ कर, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड हु स्ट्रेंथन मी। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और उस सामर्थ में होकर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और यही मेरी गवाही। और मैं सच में आज आपके इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारी विमेंस को जो हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा, जब प्रभु ने आपके जीवन में कोई असाइनमेंट रखा है, हो सकता है अभी आप बर्तन धो रही हो सकता है अभी आपके हाथ में झाड़ू हो सकता है कि अभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपको लगता है प्रभु मेरा लाइफ है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ आपसे एक बात कि जो पर्पस परमेश्वर ने आपकी लाइफ का रखा है, परमेश्वर उसे आपकी शादी के 25 साल के बाद भी पूरा कर सकता है।
बट बी होपफुल। Yes. लेकिन प्रभु में आशावान बने रहिए, क्योंकि प्रभु आशावान लोगों की आशाओं को पूरा करता है। आमीन। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली, क्योंकि ना कई बार लोगों को लगता है शादी हो गई, बच्चा हो गया, स्टॉप, अब सीधा बुढ़ापे तक यही चलेगा, Yes. यही सीरीज ऑफ द लाइफ यू विल बी एंजॉयिंग। एंड देन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते रहेंगे, ठीक है ये कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ Yeah. लाइफ, यू नो, वो वैसे ही बता देते हैं। बट Yes. इतनी खूबसूरत बात आपने आज दर्शकों को बताई है कि उसकी जो योजना है वो आपके उस फेस के, शादी के, बच्चे के 25 साल बाद भी उसको जो पूरी कराना है कराएगा। आप जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में वो ऐसी कौन सी एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपने सीखी है, और सबसे खराब जो आप बोलेंगे, ऑल्दो प्रोफेशन के लिए खराब डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी खराब है, जो मैंने नहीं सीखी है कभी, और एक ऐसी चीज़ जो मैंने बिल्कुल इस प्रोफेशन से सीखी है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी प्रोफेशन के अंदर जो मैंने सीखी है वो है टू बी लॉयल विथ योर क्लाइंट्स। अपने क्लाइंट्स के साथ में लॉयल रहना, उनकी आंखों में आंखें डालकर मैं उनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चाई से बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये सीखी है, जब मैं उनके होठों पे मुस्कुराहट देखती हूँ ना, कि जब मैं कुछ अच्छा करके उनको देती हूँ, और जो वो कहते हैं मैडम आपने बहुत अच्छी आर्गुमेंट आपने करी, बहुत अच्छी, जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं थी आपने वो चीज़ें कोर्ट के आगे रख कर ना सच में इस केस को डूबने से बचा लिया। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं सच में मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला है जो डूबने को था। दैट इज द प्लस पॉइंट, कि जब मुझे बहुत खुशी होती है जब वो लोग, मैं पीछे से सुनती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आपके बारे में उस क्लाइंट ने बहुत तारीफ करी है। Exactly. तो मैं सारा महिमा अपने प्रभु को देती हूँ उस समय, Correct. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, True. समझ भी दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, है ना। Just all together the grace of God and the wisdom of God and the ways of God. परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाता है। अब रही दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी कि क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगती है। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें इस प्रोफेशन के अंदर जो अच्छी नहीं है कई बार, और मैं बताऊं सच में तो मुझे तब बहुत दुख होता है जब कई बार मैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कई बार केसेस हमसे जिगजैग हो जाते हैं, यू नो, और हम कह के तो लेते हैं कि हम आपको करवा देंगे, लेकिन कई बार लैकिंग ऑफ एविडेंस सबसे बड़ी बात होती है कि एविडेंस की कमी की वजह से कई बार केस क्या होते हैं हमारे डिसमिस हो जाते हैं, या दूसरी पार्टी उसको जीत के ले जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कई बार आपकी लाइफ के अंदर कि आपको लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कि मेरा नाम खराब हुआ, इसलिए कि मेरे क्लाइंट्स को मैं स्माइल नहीं दे पाई, मुस्कुराहट नहीं दे पाई जो उसको इस केस से जीतने पर मिलता। फीस तो मुझे मिल गई पूरी, सब कुछ है, और हर एडवोकेट की लाइफ में उतार चढ़ाव है। सारा एडवोकेट सारे केसेस नहीं जीतते, कई बार हमें मालूम होता है हाँ हम गिर सकते हैं, कई बार ऐसे भी टाइम होता है जब हमें लगता है हम नहीं जीतेंगे लेकिन वहीं जीत जाते हैं, यू नो। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब, सबसे ज्यादा दुख मुझे तब होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स के चेहरे पर उदासी को देखती हूँ। मुझे लगता है यार उदास हो गए, शायद कुछ और इसमें हो सकता था, है ना। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगता है एज ए एडवोकेट, क्योंकि हम क्लाइंट्स के प्रति बड़े उत्तरदायी हैं। हमें प्रभु ने दिए हैं, ये प्रोफेशन है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। अगर आप देखें तो ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसके लिए आप यीशु मसीह की तुलना एडवोकेट से की गई है। जीसस इज कॉल्ड लाइक अ एडवोकेट, और वो एडवोकेसी करता है। Exactly. वो हम सिनर्स की एडवोकेसी करता है। अगर वो हमारा एडवोकेट हम जैसे सिनर्स की एडवोकेसी कर सकता है अपने राइचियस फादर के आगे खड़े होकर, तो आपको और मुझको कैसे एडवोकेसी करनी है इन क्लाइंट्स की जो आप पे फेथ करके आ रहे हैं। True. जब वो अपना इतना सारा फेथ, लाइक उस समय आप ही उनकी होप होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि कई क्लाइंट्स तो ऐसे बोलते हैं ना कि आप फरिश्ता है मेरे लिए, फरिश्ता बन के आए। बहुत लोग कहते हैं मैडम अगर आप नहीं होती हम हार जाते। एग्जैक्टली, क्योंकि मैडम अगर आप नहीं होती तो शायद ये सामने वाला एडवोकेट हमें खा जाता। और कई बार आपके सामने ऐसा भी आता होगा, लाइक आप क्रिमिनल केसेस भी लेती हैं, आप सिविल केसेस भी लेती हैं, फैमिली केसेस भी लेती हैं। कई बार ऐसा होता होगा, लाइक आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिलीज टूट रहे हैं। क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि आपको पता है इसने क्राइम नहीं किया बट आपको बचाना है, या आपको पता है इसने क्राइम किया पर वो आप ही से केस लड़वाना चाहता है, और वो आपकी टेबल पे लाके आपको पैसे रख देगा कि आप ही मेरा केस लड़ो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, आर यू बोल्ड इनफ टू से नो? यस, ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती है कई बार, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर ने सबसे पहले, क्योंकि मैं एडवोकेट तो बाद में हूँ, लेकिन मैं एक प्रभु की बेटी हूँ,
है ना। प्रोफेशन भी हमारी कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जैक्टली। राइट। तो जब भी मेरे पास कभी ऐसा आते हैं जहां मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके रिश्ते बन सकते हैं, तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज अगर आप जाके देखें तो एडवोकेट्स इतनी जल्दी केस फाइल करते हैं। आज क्लाइंट उनके पास गया, अगले दिन उन्होंने केस फाइल कर दिया। उन्हें इतना मौका भी नहीं देते कि एक बार अपने, क्योंकि एडवोकेट हम लोगों को ना काउंसलर भी कहा गया है। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं और हमें पूरा अधिकार दिया है जुडिशरी ने कि हम अपने क्लाइंट्स को बना भी सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को बना भी सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट जाकर। ये अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने अधिकारों को ग्रीड के अंदर दबा देते हैं। हमें लगता है कि अगर ये मिल गए तो हमारी फीस मारी जाएगी, है ना। और जो हमारा ये जो केस 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, इसमें जो मोटी फीस आ रही है, 2-2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, वो यूं ही चले जाएंगे। तो कई बार क्या करते हैं एडवोकेट्स, बहुत सारे वो उसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं फैमिली मैटर्स भी बहुत देखती हूँ, तो मेरे पास जो अक्सर केसेस आते हैं उसमें मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं दोनों पार्टीज को एटलीस्ट 2 टाइम्स उन्हें मिलवाऊं। मैं उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती हूँ। कई बार सामने वाली पार्टी आनाकानी करती है, ये फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि एक बार आइए, मुझे कुछ बात करनी है। आते हैं, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि ऑफिस में बैठने के बाद क्लाइंट्स एक हो गए। जो उनकी टेंडेंसी थी, जो वो लोग डिवोर्स के लिए जा रहे थे, वो डिवोर्सेस वहीं पर उनकी वो कॉन्सेप्शन खत्म हो गया और आगे चल के मुझे पता चला डिवोर्स नहीं हुआ। ब्यूटीफुल। तो ये सब चीजें भी हैं जो मेरे प्रोफेशन में मैंने देखी हैं और मैं कर रही हूँ। लेकिन इसका सारा श्रेय मैं वर्ड ऑफ गॉड को देती हूँ, वर्ड ऑफ गॉड। और आज जो हमारे बहरें सुन रही हैं या भाई लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से भी एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का वचन आपको जीना सिखाता है। परमेश्वर का वचन आपको अ बेस्ट प्रोफेशनलिस्ट बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है आपको जो आपके काम के ऊपर आपको सामर्थ्य देता है। करेक्ट। तो इस तरीके से परमेश्वर अपना काम करवाता है और मैं करती हूँ और करती चली जा रही हूँ। जब तक परमेश्वर ने मुझे इस प्रोफेशन में रखा है, मेरा एक ही काम है कि मैं प्रभु की रोशनी को सब लोगों के बीच में बांटूं। आमीन। आमीन। एंड आप कर रही हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि लाइक एक बोल्डनेस होनी चाहिए लॉयर्स के अंदर। डेफिनेटली लॉयर्स बहुत बोल्ड होते हैं, बट एक ना बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है। कई बार लोग बोलते हैं कि वकील के पास जाना मतलब जेब खाली कर देना। ठीक है। एंड ये होता है, हम देखते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में कितने सारे केसेस है जो पेंडिंग है, और उसके लिए कई लोग ये बोलते हैं कि वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि वो चले ही आ रहे हैं। एंड हमारे देश में बोला जाता है सत्यमेव जयते। तो आप बिकॉज इसी प्रोफेशन से हैं, अकॉर्डिंग टू यू सत्यमेव जयते अगर आपको डिस्क्राइब करना है, आपको बताएं, आप कैसे बताएंगे? एंड उसके बाद में आई विल डेफिनेटली शेयर द सेकेंड क्वेश्चन कि ये जो इतने लंबे केसेस चले आते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल फिर कौन है? बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। देखिए, सत्यमेव जयते कहा जाता है और रियली सत्यमेव जयते ही है, ऐसा नहीं है। सत्य हमेशा जीतता है। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री, है ना। सत्यमेव जयते है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सत्य कुछ लोगों के हाथ में है। अगर हम देखा जाए, जुडिशरी इज अ टॉय और प्ले टॉय विद इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोग के हाथ में है। कई बार सत्य दब भी जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद सत्य निकलकर बाहर भी आ जाता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस इज डिलेड बट जस्टिस इज नॉट डिनाइड। यू नो, जस्टिस में लेट हो सकता है, लेकिन जस्टिस कभी डिनाइल नहीं होती। उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जस्टिस जस्टिस है। जस्टिस कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अर्थली जज इसका फैसला सुना रहा है। करेक्ट। लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ते तो बाइबल में लिखा है कि जस्टिस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। करेक्ट, है ना। न्याय करने वाला एक सच्चा न्यायी बैठा है जो सही समय पे न्याय करता है ना। जब तक उसकी तरफ से न्याय नहीं होता, कई बार अगर हम वर्ल्डली रेल्म में देखें तो चीजें बहुत खिंच जाती हैं। जिसका रीजन क्या है? एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट कई बार एडवोकेट्स लेते हैं, जिसको मैं बहुत हेट करती हूँ। क्या होता है, हम लंबे लंबे टाइम्स ले लेते हैं, 2-2, 3-3 महीने का। अब तो खैर कोर्ट ने इस पर काफी सख्ती लेना शुरू कर दिया कि एडजॉर्नमेंट बिल्कुल नहीं लेना है।
जब तक कि रीजन ना हो आपके पास। लेकिन एक टाइम ऐसा था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि एडवोकेट्स खेलते थे इसके ऊपर, एडजॉर्नमेंट ले लिया और एक जो केस विद इन अ ईयर खत्म होने का है, वो जो केस है वो 3-3 साल तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स की मनमानी। तो यहाँ पर हम सारा श्रेय जुडिशरी के खराब होने को नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ जो मेन पार्ट है वो है एडवोकेट का, कि वो किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रहा है। तभी तो जुडिशरी के हम जुडिशरी सिस्टम के पैर हैं, हम लोग लेग्स हैं। जैसे एक टेबल के पैर होते हैं, टेबल बिना एडवोकेट्स के, बिना पैरों के नहीं खड़ी हो सकती। ऐसे जुडिशरी सिस्टम के एडवोकेट्स पैर हैं। अगर पैर कमजोर है तो वो टेबल गिर जाएगी नीचे। एग्जैक्टली। इसी तरीके से अगर एडवोकेट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहा, उसके अंदर वो चीजें नहीं है, वो जज्बा नहीं है, या वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इथिक्स नहीं है, जो एक प्रोफेशनल इथिक्स होने चाहिए, तो क्या होगा कि चीजें और जो जस्टिस है उसे मिलने में जरूर देर होगी। लेकिन कभी कोई आएगा, कभी तो होगा, है ना। आज भी बहुत सारे तिहाड़ जेल के अंदर अंडर ट्रायल्स बैठे हैं, आपको पता है, अंडर ट्रायल्स, जिनके ऊपर केस अभी साबित नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ उनके ऊपर, लेकिन वो अंदर बैठे हुए हैं और इस बात का वो कर रहे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कभी हमारे केस की सुनवाई होगी, हम बाहर निकलेंगे और हमारे केस के ऊपर चर्चा होगी। दे आर अंडर ट्रायल्स। और अब तो खैर जुडिशरी ने काफी बड़ा फैसले लिए हैं कि अंडर ट्रायल्स की पहले सुनवाई की जाए। वाह। तो जो अंडर ट्रायल्स हैं इस समय बहुत सारे, अगर आप देखो बिहार के जेलों में, झारखंड की जेलों में, और बहुत सारी जेलों में जो काफी इंटीरियर्स के इलाके के जेलें हैं, वहां पर अंडर ट्रायल्स आज भी हैं, जो 10-10 साल से हैं अंदर, और उनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं, उनके लिए कोई केस लड़ने वाला नहीं है। कोई एडवोकेट वो खुद भी नहीं कर पाते, और जो सरकारी एडवोकेट है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जो उनको न्याय मिल पाए। सो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब जुडिशरी ने इस पर बहुत से फैसले दिए हैं, बहुत से जजमेंट आए हैं इसके ऊपर, कि जुडिशरी ने कहा कि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, सबसे पहले तो इनको बाहर निकालो। वेरी गुड। जेल को भरना हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है। हमें जेल नहीं भरनी है, हमें जेल खाली करनी है। हमें ऐसा काम करना है कि जेल इज ए एक्सेप्शन। करेक्ट। जेल खाली होनी चाहिए। करेक्ट। क्यों जेल को भर के आप जेल के साथ सत्यानाश कर रहे हो? करेक्ट। तो अब काफी चीजें इंप्रूव हो रही हैं जुडिशरी के अंदर, और होपफुल आने वाले समय में, आने वाले ईयर्स में आप बहुत अच्छी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिफॉर्म होता हुआ देखोगे। वेरी गुड। लाइक ये रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कि आपने एक बड़ी प्यारी चीज बोली कि जेलें भरनी क्यों है, क्राइम क्यों इस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम, हम ये प्रे क्यों नहीं कर सकते कि हमारे देश में वो क्रिमिनल एक्टिविटीज ही कम हो जाए, वो क्राइम रेशियो ही कम हो जाए, कि हमारे लोगों के अंदर डिसिप्लिन इतना हो, एथिकल वैल्यूज इतनी हो कि जेलें को भरने की कभी जरूरत ही ना पड़े। और ये एक बड़ा अच्छा थॉट है जो आपने दिया, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि इस प्रोफेशन के हैं, लेकिन मैंने आज तक ये चीज किसी से सुनी नहीं है कि जेल, मतलब आप अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना एम्पावर करिए कि बाहर का एक आम इंसान क्राइम करने से डरे। अब कितने सारे रेप केसेस हैं, कितने कितने बच्चियों के साथ क्या कुछ हो जाता है, इतना उनको फिजिकल अब्यूज और उनका मॉरल अब्यूज, उनका कितना, और बच्चे क्या, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों के साथ हो रहा है। तो जब ऐसे केस आपके सामने आते हैं, माँ बाप रिवेंज फुल भी होते हैं, रिवेंज होता है, उनको यह है कि मैं इसका खून कर दूं, एंड जब वो आपके सामने आते हैं तो हाउ डू यू हैंडल वो रिवेंज, वो एग्रेशन? क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप का वो रिवेंज आना बहुत नॉर्मल है। तो आप कैसे उसको फिर हैंडल करते हैं? जब हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसे केसेस आते हैं, मतलब जैसे फ्रेश केस होता है, कोई लेकर आता है, क्योंकि एक तो FIR केसेस होते हैं, इनमें गवर्नमेंट के जो PPs होते हैं वो इसमें तैनात होते हैं, बाकी हम लोग तो प्राइवेट तरीके से इन केसेस को देखते हैं। जी। जहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती हैं, वहाँ हम कोर्ट के थ्रू FIR कराते हैं। ठीक है, 156(3) में जाकर FIRs होती है। तो उसमें अग्रेशन देखा जाता है, मतलब कोई लड़की है, उसके पेरेंट्स हैं, बच्ची है, उसके पेरेंट्स हैं, जो आकर बहुत अग्रेसिवली इस बात को कहते हैं, मैडम कुछ भी हो जाए वो बचना नहीं चाहिए, वो अंदर जाना चाहिए, वो क्यों घूम रहा है, हमारी बच्ची के साथ उसने ऐसा कर दिया, ऐसे कैसे घूम सकता है, वो फैक्ट है ना। एक होप भी है उनको, एक होप है उनको जुडिशरी से, एक होप है उनको एक एडवोकेट से, होप है उनको एक जज के साथ,
मैजिस्ट्रेट से कि हमारा इंसाफ, हम अपने हाथ में तलवार नहीं ले सकते, हम अपने हाथ में बंदूक नहीं ले सकते, लेकिन हमारे दर्द को समझने वाली ये मैडम है, ये मैडम जज को समझाएंगी और जज ही सारी बातों को देखेगा। वो इंसाफ ढूंढ रहे हैं आपके थ्रू, हमारे थ्रू। Exactly. वो हमारे पास आते हैं, हाँ. रात दिन फोन करते हैं, मैडम क्या हुआ, चार्जशीट दाखिल हो गई, मैडम चार्जशीट में क्या आया, क्या लिखा है, कौन कौन से इसके ऊपर चार्जेस डाले गए हैं, बताएं क्या करें। कई बार पीपीज जो होते हैं, जब चार्जशीट जब आती है तो वो अपने तरीके से उसको डील करते हैं, प्राइवेट एडवोकेट अपनी तरीके से करते हैं। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी चीजें होती। कई बार जो कल्प्रिट होता है, क्रिमिनल होता है, वो अपने रसूख का फायदा उठाकर उन चार्जेस को लगने ही नहीं देता। चार्जशीट में उनके वो इतना लो कैटेगरी के चार्जेस को लगवा देता है कि उसमें आराम से बेल मिल जाए, साबित ही नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो लोग फेस करते हैं, लेकिन जैसा भी हमने कहा कि जस्टिस इज नॉट डिनाइड, यू नो। डिले हो सकता है, देर हो सकती है, कई बार देर होती भी है। बहुत सारे हमें लोगों को बुलाना पड़ता है एज ए विटनेस कि वो था, ये था, उसको बुलाया जाए, एफएसएल की रिपोर्ट लगाई जाए, फलाना रिपोर्ट लगाई जाए, अब उसका ये टेस्ट किया जाए क्योंकि ऐसा हुआ है। तो ये इन सब चीजों में टाइम बहुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सिरे से सिरा जुड़ने लगता है तो जज समझ जाते हैं, यू नो, और लड़कियों को इंसाफ मिलता है। क्योंकि तो कोर्ट की ये तो जुडिशरी का और ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा हेनियस क्राइम है ये, बहुत ज्यादा, जिसमें जिसने गलत किया है ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। और आजकल तो ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं जहाँ पर अब क्राइम सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, लड़के भी उसका शिकार हो रहे हैं। तो हम एक टाइम पे सोच नहीं सकते थे, अब ये हो गया कि दे आर अब्यूसिंग छोटे छोटे बच्चों को भी। तो वही, जब इसी से एक और क्वेश्चन निकलता है मेरा कि वकील जब एक ऐसे केस को लड़ रहा है, आप सोच के देखिए आपके ऑपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्रिमिनल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसने करा है, आपको दिख रहा है कि इसने गलत काम किया है। वो रिवेंज आपके दिल में आता है कि इससे तो बदला लेना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, देखो, जो चीजें हम लोग, क्योंकि हम लोग फाइल बनाते हैं, है ना, हमने हर चीज, लड़की अपना दुख हमको बताती है, करेक्ट, हम उसकी पिटीशन तैयार करते हैं, हम हर चीज तैयार करते हैं। तो वो जो दुख है कहीं ना कहीं, बीइंग अ वुमेन, लॉयर तो बाद में है, लेकिन बीइंग अ वुमेन कई बार वो दर्द हमें भी होता है कि जिस तरह से उस लड़की के साथ बदतमीजी की गई है, मिसबिहेव किया गया है, उसकी बॉडी के साथ में गलत किया गया है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी क्रोध को पैदा करती हैं कि जानवर जैसे लोग अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, लाइक ए बीस्ट खुले आम घूम रहे हैं, लड़कियों के साथ में इतना बदहवासी कर रहे हैं, तो आता है। और फिर आवाज कोर्ट के अंदर बड़ी तेज निकलती है। Exactly. That's true. बहुत तेज आवाज निकलती है कई बार कि नहीं जज साहब, ऐसा होना चाहिए, इसने किया है, इसे मिलनी चाहिए सजा। वो आवाज मेरी नहीं है, वो आवाज मेरी उस क्लाइंट की है जिसकी आवाज को मैं कोर्ट तक पहुंचा रही हूँ। जी हाँ, बिकॉज वो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है ताकि आपके द्वारा उसको इंसाफ मिले। जब हम इंसाफ की बात करते हैं, लोग कई बार ना इस चीज को बोलते हैं कि झूठ को सच, सच को झूठ कर देते हैं लॉयर्स। आप इससे कितना अग्री करते हैं? एंड अगर ऐसा होता है तो हाउ डू यू वांट टू एडवोकेट अबाउट दिस कि ये नहीं होता है? लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आज हमें देख रहे हैं, और हो सकता है आप लोगों के केसेस कहीं ना कहीं चल रहे हो सकता है आप खुद इस चीज के शिकार हो रहे हो, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सारे लोग एक जैसे? क्योंकि लोग बोलते हैं 5 उंगली एक बराबर नहीं है, तो आपका इस पे क्या टेक है? बिल्कुल, आंसर आपने खुद ही दे दिया। एग्जैक्टली कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ जी, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे एडवोकेट सच का झूठ और झूठ का सच करते हैं। बिल्कुल सच बात है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जो अपने काम के साथ बहुत ईमानदारी बरतते हैं। अगर उनके पास जो क्लाइंट है और जो उनके पास सच्चाई है, वो सच्चाई से केस को लड़ते हैं और जीतते भी हैं जी ना। लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि झूठ नहीं चलता, झूठ तो चलता है, झूठ चलता है। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपके प्रोफेशन में झलकने लगता है। Very true. अगर आप एक गुड ह्यूमन बीइंग हैं तो आप एक गुड एडवोकेट भी बनेंगे, गुड डॉक्टर भी बनेंगे, है ना, और गुड एक सोशल वर्कर भी बनेंगे। इसके लिए जरूरत है कि आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग, गुड हार्ट, है ना, प्योर हार्ट, गॉड फियरिंग होना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुझे फीस ये
आगे सामने वाली पार्टी मुझे फीस दे या ना दे, लेकिन जो मेरे पास में इस समय केस है इसकी सच्चाई को जानकर मैं केस को लड़ूंगा या लड़ूंगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बेवजह में फंसा दूं, जबकि जो उसने करा भी नहीं है मैं उसे कैसे फंसा सकती हूँ। वेरी ट्रू, है ना। तो क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने अपने हिसाब को देना है। प्रभु का वचन कहता है कि इनजस्टिस मत करना, तेरे काम में इनजस्टिस ना हो। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो शुरुआत है आपकी, वो आपके गुड कैरेक्टर से होती है, गुड हार्ट से होती है, अपब्रिंगिंग से होती है। और कई बार बहुत सारे लोग जो होते हैं इनके अंदर एक ग्रीडीनेस भी है पैसे के लिए, है ना, पैसे की वजह से अपना ईमान को बेच देते हैं। तो वो सब प्रोफेशंस में है। मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगी कि एडवोकेट्स नहीं, मैं इस प्रोफेशन का पार्ट हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन सभी प्रोफेशंस में है। एक अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है लेकिन वो एट द सेम टाइम किडनीज भी बेच सकता है। वेरी ट्रू। हाँ, ये आपने सही बोला, हर प्रोफेशन में, हर प्रोफेशन के अंदर है। एग्जैक्टली। लेकिन वो डिपेंड करता है, प्रोफेशन इज वेरी नोबल। एग्जैक्टली। हर डॉक्टर इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एडवोकेट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। लेकिन डिपेंड करता है कि ये नोबल प्रोफेशन को कर कौन रहा है। करेक्ट। ठीक है, आप खुद कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है। आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी हर चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी क्लाइंटशिप आप पे डिपेंड करती है, आपकी सक्सेस आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि गॉड भी उन लोगों को सक्सेस करता है जो अपने आप को गॉडली वे की तरीके से चलाते हैं। वेरी ट्रू। एक लास्ट सेगमेंट के लिए, लाइक आई वुड डेफिनेटली वांट टू आस्क, बहुत ज्यादा हीटेड चल रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एंड कई बारी जैसे हम किसी के पास जाते हैं, हम उनको बोलते हैं आउट ऑफ मॉडेस्टी, हम बोलते हैं, जैसे किसी ने अगर हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो हम बोल देते हैं कोई आप परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, आई विल प्रे फॉर यू, राइट। हमारे वो दो शब्द हमने तो मॉडेस्टी के साथ बोले थे कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। कई लोग हैं जिनके लिए डेफिनेटली आई वुड से कि हाँ, कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ये मेरा खुद का बिलीव है कि कन्वर्जन कभी भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। वो उसके अगेंस्ट आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे किसी के लिए, अगर किसी ने हमसे बात करी और हमने बोल दिया, यू नो ब्रदर या सिस्टर आपको कोई परेशानी, कोई बात नहीं, आई विल प्रे फॉर यू, उसे भी कन्वर्जन में काउंट किया जाता है। आज की डेट में अगर मैं किसी को ये बोलूं डोंट वरी, प्रे करेंगे, बहुत कम लोग रह गए हैं जो जेन्युइनली उसे मेरी मॉडेस्टी समझ के या योर काइंडनेस को या आपके अच्छे विचारों को समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि सबसे पहला जो ट्रिगर होता है वो इंसान आज की सोसाइटी में एंटी कन्वर्जन लॉ, एंटी कन्वर्जन, ये कन्वर्ट करना है, तो कितना ये गलत है। मीनवाइल मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है वो क्राइम है, क्योंकि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन अगर कोई आपसे स्नेह करता है, आपके प्रति इज्जत करता है, और अगर वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वो क्राइम नहीं है। तो प्लीज उसे कन्वर्जन का पार्ट मान करके किसी के लिए प्री-अजम्पशन मत करिए, क्योंकि वो गलत है। लेकिन अगर कोई आपको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, देन डेफिनेटली वो क्राइम है, और उसके लिए हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, जहां पर हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैम, एंटी कन्वर्जन लॉ, वापस इस पर आते हैं, इसका क्या आपके नजरिए में, व्हाट इज योर स्टैंड अप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगी कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो ये लोग की हम चर्चा सुन रहे हैं ना, ये लोग एक्चुअली कन्वर्जन कोई चीज है नहीं, क्योंकि जीसस तो कभी रिलीजन को लेकर नहीं आया। एग्जैक्टली। क्रिश्चियनिटी कभी इट्स नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। यू नो, आपका परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता बन जाता है उसको आप रिलीजन में बांध ही नहीं सकते। वेरी ट्रू। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, लोग कहते हैं रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन एट ऑल। ये बिल्कुल रिलीजन नहीं है, एक रिलेशनशिप है जिसे कायम किया गया पिता परमेश्वर के साथ जीसस के थ्रू। अब आते हैं हम इस लॉ के ऊपर, जो ये लॉ बनाया जा रहा है कई स्टेट्स में, तो ये लागू भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए लॉस तो बहुत सारे, यू नो, क्रिमिनल लॉ है, हाँ, लेकिन फिर भी क्राइम होते हैं। फैमिली लॉज हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी डिवोर्स होते हैं। तो एक लॉ का बनना और चीजों का होना, इसमें कोई आपस में कोई समानता नहीं। ठीक है, जहां पर चीजें जबरदस्ती की जाती हैं, मैं मानती हूँ कि उनको रोकना चाहिए। बिल्कुल। जहां मैं अपने दर्शकों से भी इस बात को बोलना चाहूंगी कि अगर कोई काम जबरदस्ती हो रहा है, चाहे वो कन्वर्जन है,
या कोई भी चीज है, उसका मतलब है आपको जबरदस्ती कोई काम थोप रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है। लेकिन अगर कोई काम जबरदस्ती नहीं है तो आप उसको एंटी कन्वर्जन के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है अपने आप में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, इमोशनल टॉपिक भी है, जिसे हम, इसकी जो डेफिनेशन है ना, रियली वेरी प्रोफाउंड डेफिनेशन, इसको समझाना और समझना कुछ पल की बात नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम अपने तरीके से बोले, बीइंग अ क्रिश्चियन लॉयर, मैं आपको ये बात बोलूं तो मैं ये बोलूंगी इस समय लोगों में बहुत जहर है। ठीक है, लोग ये सोचते हैं अगर आप किसी से बात करो, आप बोलो मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए, तो वो पीछे हट जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके कानों में, उनके मनों में एक जहर डाल दिया गया कि तुम्हें क्रिश्चियन बना देंगे, तुम्हें क्रिश्चियन बना देंगे। आप मुझे बताओ, जब कोई व्यक्ति अपनी बिना इच्छा के मिठाई छोड़ सकता है, मिठाई नहीं खाता क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, तो वो किसी धर्म को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? अगर मैं आपको जबरदस्ती कहूँ कि आप ये खाओ, आपका मन नहीं है खाने का, आप नहीं खाओगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आप नहीं खाओगे, नहीं खाना तो नहीं खाना, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। आपका पेट भरा, आप नहीं खाना चाहती, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाना चाहती। इन द सेम वे कोई किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बना सकता। करेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक वो है जो मनुष्य के हृदय पे काम करता है। ठीक है, और रही बात कन्वर्जन लॉ की, कन्वर्जन बिल की, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्रिमिनल लॉज भी बने हुए हैं, फैमिली लॉज भी बने हुए हैं, सिविल लॉज भी बने हुए हैं, है ना, बहुत एंटी आर्म्स लॉज भी बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे एंटी करप्शन लॉज बने हुए हैं। तो क्या चीजें हो नहीं रही? एंटी करप्शन लॉ हो रहा है, उतना ही करप्शन बढ़ रहा है, बढ़ गया है। क्रिमिनल लॉज बने हुए, उतने ही क्रिमिनल आज देखिए आप जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, हर तरीके का क्राइम करके आ रहे हैं। तो लॉज का बनना और लॉज का ना बनना, इससे किसी चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। करेक्ट, ठीक है। बाकी रही बात इस बात की कोई इसको किस नजरिए से देखता है, तो ये इंसान का अपना नजरिया है। Exactly. बाकी क्रिश्चियनिटी इज नॉट ऑल अबाउट टू कन्वर्जन, जबरदस्ती का एनफोर्समेंट कन्वर्जन नहीं है। ये कि हम जबरदस्ती किसी को लाकर किसी को भी हम कुछ भी नहीं बना सकते। Exactly. जब आप किसी को लड्डू नहीं खिला सकते जबरदस्ती, तो आप किसी को क्रिश्चियन भी नहीं बना सकते जबरदस्ती। बिल्कुल सही बात है, एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि जिस तरीके से मैम ने बताया कि बहुत सारे लॉज हैं इस देश में, और उन्हीं का एक पार्ट है एंटी कन्वर्जन लॉ। इसे नेगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना ये हमारा इंसाइट है, लेकिन हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि कोई आपको एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, 80% केसेस फॉल्स केसेस डाले गए हैं क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर, कि उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया, फंसाया गया कि ये हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं। जो पर्सनल ग्रजिंग, पर्सनल उनकी अपनी रिवेंज को लेते हुए उन्होंने, लोगों ने, पड़ोसी उन्हें, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि यहाँ पे प्रेयर हो रही है, उनको पसंद नहीं था कि कोई इनके घर में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, वो हमारे सामने आया है, कई चीज़ें तो सामने आई है कोर्ट में, कि नेबर्स की लड़ाई थी, जिन्होंने झूठ पूठ ये कह दिया कि इन्होंने कन्वर्जन करने के लिए हमारे को थ्रेट किया कि कन्वर्जन करो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके की बातें सामने आई। जब केसेस कोर्ट में चले और जब एविडेंस के ऊपर केसेस आए, तो पता चला सारे एविडेंसेस गलत थे, कम थे, हल्के थे, जो इस केस को कभी भी प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो आज जो केसेस हैं, मैं आपको बता रही हूँ, 80% केसेस में झूठ के केसेस डाले गए हैं कि पास्टर ने कन्वर्जन कर दिया, उस ब्रदर ने कन्वर्जन कर दिया, जबकि कोई कन्वर्जन नहीं होता, इस तरीके की कोई बात नहीं है। लोग अपने, जब आप एक बार बताइए, मैंने कहीं का खाना खाया, एक 5 स्टार में मैं गई, मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, और मैंने चलते फिरते आपको बता दिया कि मैंने वहाँ का दाल मखनी खाई थी, आप भी जाके खाना, बहुत टेस्टी है। तो आपने कहा चलो मैं भी ट्राई करूंगा। तो मैंने आपको मैंने क्या उस होटल से क्या मैंने पैसे लिए कि मैं उसका एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ? बस आपने अपना टेस्ट शेयर किया। मैंने तो अपना टेस्ट शेयर किया आपके साथ में, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसी दाल कहीं नजर नहीं आई, तो मैंने आपको बोला कि आप वहाँ की कभी खा के देखना, क्योंकि आप तो खाती हो, अब वहाँ की भी खा के देखो। इन द सेम वे कई बार हम अपना खुद की टेस्टमनी शेयर करते हैं, है ना, अपना खुद का बिलीफ सिस्टम बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं, और हमारा तो संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपनी बात को कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन को कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोपोगेंडा करने का हमें पूरा अधिकार है। कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है? वो जब अधिकार है, वो हमारा, वो राइट है हमारा।
ज़बरदस्ती कोई किसी को भी ना तो हिंदू बना सकता, ना मुस्लिम बना सकता, ना क्रिश्चियन बना सकता। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, True. कोई रिलीजन नहीं करता, कोई रिलीजन किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं आप इस पॉडकास्ट के जरिए मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी परमेश्वर इस बात की अनुमति और नहीं देता कभी कि प्रभु नहीं कहता। कन्वर्ट होकर के मेरे पास आओ। नहीं। उसे कोई नहीं चाहिए, उसे ये बैनर्स, ये स्टैम्प्स नहीं चाहिए कि आप हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, बुद्धा रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन। ही डजंट नीड स्टैम्प। उसे आपका दिल पसंद दिल पसंद है। ही लव्स योर हार्ट। एग्जैक्टली। वो आपके दिल से प्रेम करता है। वो आप कौन हो, क्या हो। ही लव्स सिनर्स। वो पापियों से प्यार करता है, जो पापों के अंदर बीमार पड़े हैं, उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। ट्रू। हाँ, कोई रिलीजन नहीं परमेश्वर के लिए। उसने तो कोई रिलीजन बनाया नहीं, उसने तो मनुष्य जाति बनाई। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। हाँ, मनुष्य जाति बनाई, अपने स्वरूप में बनाया और हमें अधिकार दिया कि हम इस संसार में फले फूले, पृथ्वी पे फैल जाए। करेक्ट। उसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपने अधिकार के साथ बनाया है, वो अधिकार के साथ जिए, यस, फ्रूटफुल हो। बिल्कुल। राइट। ये तो मनुष्य है। मनुष्य के अंदर बहुत से विचार होते हैं, बहुत सारी सोच होती है, जो सोच के हिसाब से मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को बनाता चला आ रहा है। एब्सोल्युटली। और ये एंशिएंट टाइम से हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा ये हो रहा है, ये राइट। एंशिएंट टाइम से चली आ रही है करेक्ट। चीज़ें। अर्ली मैन सिविलाइजेशन, वो वाला है ये। उस टाइम से हो रहा है और ये होता चला जाएगा जब तक ये सृष्टि बनी है। ब्यूटीफुल। मैम, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन। Yes. आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपको खुद इंस्पायर कर गई हो? आप गए तो केस लड़ने थे, पर आपको भी उससे इंस्पिरेशन मिली और वो आपकी एक सक्सेस स्टोरी है। यस, हालांकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे केस के दौरान मुझे सक्सेस स्टोरी में तब्दील हुई हैं। ओके। लेकिन एक स्टोरी है जो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन देती है, और वो स्टोरी ये है कि एक केस था, वो भी डिवोर्स का ही केस था हमारा। और डिवोर्स के केस में दोनों फैमिली बिल्कुल, मतलब एक छोटा बच्चा था उनका, और वो बच्चा हम 4-5 साल का बच्चा था, और हस्बैंड वाइफ बिल्कुल एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाह रहे थे। फैमिली मेम्बर्स उसमें और आग में घी का काम कर रहे थे, और एक दूसरे को समझाने की बजाय वो यही चाह रहे थे कि इनके घर ख़त्म हो जाए, टूट जाए, क्योंकि लव मैरिज थी उन दोनों की, और कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स इस बात को एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पाए थे। ओके। तो जब ये केस मेरे पास में आया और जब मुझे मालूम चला कि ऐसा है, और लड़का और लड़की भी दोनों एक दूसरे के प्रति नफरत से भरे हुए थे, लेकिन जब मैंने छोटा बच्चा देखा, और वो बच्चा जो था अपनी माँ के पास में था, जब उसकी माँ मेरे पास आई, और मैं जब काउंसलिंग कर रही थी, जब मैंने उस बच्चे की आंखों में झांक के देखा, तो उस बच्चे की आंखों के अंदर मुझे एक बड़ी मासूमियत नज़र आई कि मैं किसके पास रहूँगा, कि मैं अपने पापा के पास रहूँगा कि मैं अपनी माँ के पास रहूँगा। और वो एक ऐसा टाइम था जिसने मुझे मेरे एडवोकेसी के अंदर मुझे एक अच्छा, मतलब सही डिसीज़न लेने के लिए मुझे एक बात के लिए तैयार किया, प्रेरित किया कि नहीं, ये इस केस को मुझे एज ए डिवोर्स के तौर पे नहीं लेना, मुझे इस केस को इनको दोबारा जोड़ना है। ब्यूटीफुल। और ऐसा हुआ कि ये केस बहुत डिफ़िकल्ट केस था, लेकिन आई वॉज प्रेइंग फॉर दैट। मैं प्रभु से एक ही बात कह रही थी कि प्रभु, आप जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि ये फैमिली टूटना चाहिए। और 1-2 बार मैंने खुद से, कभी कोई एडवोकेट आगे बढ़कर, कभी मतलब हम एडवोकेट्स की क्या पहचान होती है, एक अपना हम लोगों का एटीट्यूड होता है जी। कि आप क्लाइंट्स फ़ोन करेंगे, हम क्यों फ़ोन करें, हम आगे बढ़ के नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करेक्ट। लेकिन मेरे अंदर ये बात थी कि मैं चाहती थी कि प्रभु कुछ ऐसा हो कि ये दोनों साथ रहें। और मैंने दोनों को साथ में 1-2 बार इन दोनों को जोड़ा, बुलाया, फिर अपने ऑफिस में बुलाया, ऑफिस में बुला के इनको समझाया। वो कहते थे, आप हमारा केस क्यों नहीं लड़ रही हैं, क्यों नहीं आप केस डाल रहे कोर्ट में, करिए, आप कुछ करिए। लेकिन मैं हमेशा उनसे एक बात कहती थी कि तुम्हारे पास में एक छोटा बच्चा है, कल को तुम इस बच्चे को क्या बोलोगे। करेक्ट। जो चीज़ें अभी सुधर सकती हैं सुधार लो, क्योंकि फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और शायद परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना, और प्रभु उस परिवार को तोड़ना नहीं चाहता था। और ऐसा हुआ, आखिर में दोनों हस्बैंड वाइफ ने इस बात को कहा, हमें डिवोर्स नहीं लेना। Praise God. Wow. हमने सोचा है कि हम साथ रहेंगे। Wow. और हमने अपने बच्चे की खातिर इस बात का डिसीजन लिया है। Beautiful. और उन्होंने कहा, मैडम, हम इस बात के लिए हम आपको इस बात का थैंक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव लेने वाला कोई भी नहीं था। इवन हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे, क्योंकि हमारी हालतें ऐसी थी झगड़ के कि हम नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा, तुम अलग क्यों नहीं हो जाते हो। करेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उसमें कहने लगे कि ईश्वर ने आपको हमारे लिए भेजा, कि आप हमारे लिए बड़ी मददगार साबित हुए। करेक्ट।
एक्चुअली क्योंकि हम इसे रैप अप करेंगे, लेकिन न्यायों की पुस्तक बाइबल में कहती है, उसमें बहुत सारे, और बाइबल में क्या मतलब इट्स फिल ऑफ वेरी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स। आपको क्या लगता है सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर आपको बाइबल में से कौन सा लगता है? सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर मेरे लिए डबोरा का कैरेक्टर है। मेरा सबसे ज्यादा डबोरा के बारे में आपने पढ़ा हाँ है? जी, हाँ आप तो जी। खुद डबोरा हो। मैं खुद डबोरा। सबसे, क्योंकि उसके अंदर इंस्पिरेशन की बात ये लगती है मुझे, डबोरा एक न्याय करने वाली औरत थी। यस, शी वाज अ जज। शी वॉज अ जज, और परमेश्वर ने एक औरत में से जज को चुना। क्या आदमियों की कमी थी? क्या आदमियों की कमी थी? लेकिन परमेश्वर ने एक वुमेन को एज ए जज चुना। ट्रू। और सिर्फ वो जज ही नहीं थी, शी वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज अ मदर, एंड और भी उसके बहुत सारे रोल्स थे Yes. जो वो कर रही थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जब डबोरा उठी तो इज़राइल जीत गया। एग्जैक्टली। जब डबोरा उठी तो इज़राइल जीत गया। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको जिस फील्ड के अंदर रखा है, उठने की ज़रूरत है, आमेन। और उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम प्रभु की सामर्थ के साथ उठेंगे, हम बड़ी बड़ी चीज़ों को जीत के ले आएंगे। ब्यूटीफुल। शी वॉज द वुमेन। उसका तो कोई ऑफिस भी नहीं था, पाम ट्री के नीचे बैठ के पूरे दिन वो न्याय किया करती थी। ओह वाओ। दैट वॉज वेरी इस चीज़ को मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक बार एक चर्च में प्रीच भी किया था डबोरा के ऊपर, ओके। कि वो एक पाम ट्री के नीचे बैठ के पूरा दिन लोगों का न्याय करती थी। इजरायली वहीं पर बैठ के उसके पास आते थे। कोई ऑफिस नहीं, कोई एसी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई उसके पास में कोई संसाधन हो, कुछ रिसोर्सेस हो, लेकिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठ के परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस असाइनमेंट को पूरा कर रही थी। ब्यूटीफुल। और परमेश्वर ने उसके द्वारा इजराइलियों को जय दिलाई, और 40 वर्ष तक, ऐसा लिखा है 40 इयर्स तक इजराइल अपनी जीत के अंदर बना रहा। कोई एनिमी नहीं उठा जब तक वो न्यायी बनी रही। वाओ, ये हालेलुया। ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है। तो डबोरा इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि प्रभु सच में, डबोरा एक वुमेन भी थी, डबोरा एक माँ भी थी, एक बेटी भी थी, एक और बहुत सी सास भी, बहू भी थी, किसी की बहू भी थी वो। तो ये सारी जिम्मेवारियों को वो निभाते हुए परमेश्वर का काम कर रही थी। वेरी ट्रू। हाँ, जब उसको बुलाया गया, जब सेनापति आया, उसने कहा चलो हमारे साथ, हमारे ऊपर चढ़ाई हो गई है, तो मैं ये विश्वास करती हूँ निश्चय उसने अपने पति से कहा होगा तुम बच्चों का ख्याल रखना। निश्चय उसने हाउस होल्ड को तैयार किया होगा, बच्चों का खाना बनाया होगा, हस्बैंड से बोल के गई होगी, अपनी मेड्स होंगी अगर तो उनसे भी कहा होगा कि बच्चों का ध्यान रखना, मैं आ जाऊंगी, है ना। अपने पति से कहा होगा अभी मत रोकना मुझे, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मुझे बुलावा है। सो शी वॉज द वुमेन। एक बोल्ड कैरेक्टर नजर आता है उसके अंदर, और जब मैं उस कैरेक्टर को देखती हूँ मैं अपने आप को ढूंढती हूँ उसके अंदर। वेरी ट्रू। एंड आपसे बात करने के बाद में मुझे भी यही लगा है कि यू आर अ वेरी बोल्ड कैरेक्टर। आप एक माँ भी हैं, आप अपने बेटे के लिए एक इंस्पायरिंग वुमेन हैं, आप कई सारे लोगों के लिए जो इस समय लॉ स्टूडेंट्स हैं या कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आप एक इंस्पायरिंग वुमेन है, अपने चर्च के बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, कई ऐसी लेडीज़ के लिए जो अपने लिए इंसाफ या अपने परिजनों के लिए इंसाफ ढूंढ रही हैं, उनके लिए आप एक आशा हैं। और इस आशा से मिल करके मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा आज ब्लेस्ड महसूस हुआ होगा। एंड मैम, थैंक यू सो मच दैट आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ी हैं। जाते जाते कोई एक संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? या श्योर, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। अपने दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आपको एक पर्पस के लिए चुना है। देयर इज़ अ पर्पस इन योर लाइफ, और अपने पर्पस को पहचानिए। जब हम अपने पर्पस पे काम करने लगते हैं तो हम अपने पर्पस के थ्रू एक जीत को हासिल करते हैं। और पर्पस को पहचानने का एक ही तरीका है, कम टू द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आएं, प्रभु से पूछें, प्रभु मेरा जीवन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों ह्यूमन बीइंग बना, क्यों प्रभु आपने मुझे इंसान बना के भेजा है। और प्रभु निश्चय आपके पर्पस को आपको बताएगा, क्योंकि द प्लान्स विच गॉड हैज़ फॉर यू, वो आपके लिए गुडनेस के हैं, भलाई के हैं, अच्छाई के हैं। प्रभु को पता है उसने आपके लिए क्या रखा है। बस ज़रूरत ये है कि हम परमेश्वर के पास में आएँ और उससे पूछें, प्रभु मुझे मेरा प्लान बता, और मुझे अपने प्लान पे वर्कआउट करना है। और निश्चय परमेश्वर आपको प्लान बताएगा, लेके चलेगा, सक्सेस भी करेगा। और निराशाएं तो कई बार आपकी ज़िंदगी में आएंगी, मैं ये नहीं कह रही, मेरी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चैलेंजेस थे,
हर चीज आपको बेड ऑफ रोजेस नहीं मिलेगी, लेकिन गॉड इज फेथफुल, आमेन, परमेश्वर फेथफुल है, याद रखिएगा। प्रभु आपको हर उस परेशानी से निकाल कर खड़ा करेगा और आपको जयवंत करेगा। बाइबल हमें बताती है दोज हु आर बोर्न ऑफ गॉड दे ओवरकम द वर्ल्ड। आमेन, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जय पाते हैं। वेरी ट्रू। यू नो, आपका और मेरा जन्म जय पाने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं हुआ। यही हमारा मसाया पॉडकास्ट का एक उद्देश्य भी है, Yes. और ये हमारा लेसन भी है, और हमारा ये एक क्या बोलेंगे कि एक संदेश संदेश भी भी है कि हम हारने वाले लोग नहीं हैं। Yes, we हमें are प्रभु ने victorious. हारने के लिए नहीं, वी आर विक्टोरियस इन जीसस क्राइस्ट, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ये ब्लेसिंग भी है कि आप प्रभु में बढ़ते चले जाए। जो कुछ भी प्रभु ने आपके हाथ में करने के लिए दिया है, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वहाँ रहकर 100% कर सकते हैं। आमेन, और ये प्रभु की इच्छा है कि जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप हर चीज़ में ग्रो करें और भले चंगे रहें। थैंक यू सो मच मैम, आपके एनकरेजिंग वर्ड से आई एम वेरी वेरी श्योर हम यहाँ बैठे बैठे एनकरेज हुए हैं। जब ये प्रोग्राम लाइव जाएगा लोगों तक वो Praise God. डेफिनेटली एनकरेज होंगे। थैंक यू Praise सो God. मच Praise फॉर God. योर प्रेजेंस Thank टुडे, you. एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसी तरीके से एनलाइटन करें। कई लोग जो उदास है, हताश है, उनके जीवन में आपके थ्रू, जो आपने शुरुआत में बोला था ना कि वो स्माइल आए, आप केसेस को जीते, लोगों को Yes, न्याय amen. दिलाएं और उनके फेसेस पे वो स्माइल आए Amen. जो उन्हें सुकून दे। सो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इससे पहले कि मैं डेबरा सुषमा लाल आपसे विदा लूं, आपको बताना चाहूँगी कि आज की चर्चा के अगर संबंधित, इस चर्चा से संबंधित अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर आ रहे ईमेल आईडी पर हमें लिख भेजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है, सजेशन है, उसे लिख भेजिए, हम उसे ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए ताकि हम आपके साथ फॉलो अप कर सके। अगले एपिसोड में एक और नए उद्देश्य, एक और नई और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं और एक और बहुत ही अजीज मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। टेक केयर एंड स्टे वेल।